Hello my dear students, I am your English teacher Mohammad Zamir and welcome back to my YouTube channel. Today we will see word play. Number 1, acrostic on page number 73 of your My English Book 8. Hello students, आज हम आपकी My English Book 8 के पेज नंबर 73 पे वर्ड प्ले के कुछ टॉपिक देखेंगे, जिसमें पहला है एक्रोस्टिक. एक्रोस्टिक क्या होता है? एन एक्रोस्टिक इज़ अ पोएम or other format of writing in which the first letter or syllable or word of each line spells out a word message. एक्रोस्टिक ये एक टाइप की पोएम होती है या एक टाइप की लिखावट होती है, जिसमें क्या करते हैं कि कोई एक पहला जो लफ्ज़ होता है कोई चीज़ का, जैसा कि एक्रोस्टिक, इसको क्या किया गया है, उससे हर लाइन का जो है पहला लफ्ज़ बनाते हैं. जैसा कि एक्रोस्टिक का ए से एन एक्रोस्टिक बनाए, सी से क्रिएट अ चैलेंज, आर से रैंडम वर्ड्स ऑन अ थीम, ओ से और होल सेंटेंस दैट राइम, या फिर वर्ड. अब ये एक टाइप के समझो पोएम बनाए, और ये क्या है, एक वर्ड है, एक लिखावट है. स्कूल को बनाए हमने एस से सुपर, सी से कूल, एच से हैप्पी, ओ से ऑन टाइम, ओ से आउटडोर प्ले, एल से लर्निंग. तो ये जो पैटर्न है इसे कहते हैं एक्रोस्टिक. द मोस्ट कॉमन एंड सिंपल फॉर्म ऑफ एन एक्रोस्टिक पोएम इज वेयर द फर्स्ट लेटर्स ऑफ ईच लाइन स्पेल आउट द वर्ड और फ्रेज. एक्रोस्टिक का सबसे कॉमन जो टाइप है, फॉर्म है, वो उसमें क्या होता है, पहला जो लेटर है, हर लेटर से जो है एक लाइन उसकी बनती है. तो यहाँ पे हम 2-3 इसके एग्जांपल देख लेंगे. फॉर एग्जांपल एन एक्रोस्टिक पोएम, एक एक्रोस्टिक पोएम हम यहाँ देखेंगे. अ से एन एक्रोस्टिक, सी से क्रिएट अ चैलेंज, आर से रैंडम वर्ड्स ऑन अ थीम, ओ से और होल सेंटेंसेस दैट राइम, एस से सेलेक्ट योर वर्ड्स केयरफुली, टी से टू फॉर्म अ वर्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आई से इज़ द एम ऑफ दिस पोएट्री स्टाइल, और सी से चूज़ अ वर्ड देन गो. स्कूल का सुपर, कूल, हैप्पी, ऑन टाइम, आउटडोर प्ले, लर्निंग, ये बना स्कूल. उसी फैमिली का फादर एंड मदर इन आई लव यू, ये बहुत ही अच्छा बना है. चलिए, तो इसे कहते हैं एक्रोस्टिक. चलिए आगे देखते हैं एक्टिविटी. एक्टिविटी में नाउ वर्क इन पेयर एंड ट्राई टू फ्रेम एक्रोस्टिक्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स. नीचे वर्ड्स दिए गए होम, मदर और टीचर. इसके लिए एक्रोस्टिक्स बनाने की कोशिश कीजिए. तो एच से यहाँ पे मैंने हैप्पी बनाया है, ओ से आउटस्टैंडिंग, एम से मार्वलस, ई से इनकरेजिंग, ये होगा होम. मदर का माई से, एम से माई लाइफ, ओ से ऑफर्स लव, टी से टेक्स केयर, एच से हार्ड वर्किंग, ई से एक्स्ट्रॉर्डिनरी, आर से रीज़न टू लीव, ये बना मदर का. टीचर का वैसे टी से टैलेंटेड, एनर्जेटिक, अमेजिंग, केयरिंग, हेल्पफुल, इनकरेजिंग, रेडी ऑलवेज, ये बना टीचर का. तो ये आप लोग लिख लीजिए अपनी नोटबुक में. एक्टिविटी और एक है मेक एन एक्रोस्टिक ऑफ योर नेम एंड शो इट टू योर फ्रेंड्स. एक एक्रोस्टिक अपने नाम की बनाना है, अपने फ्रेंड्स को बताना है. फन विथ वर्ड्स. तो यहाँ पे मैंने मेरे नाम का बनाया है, आप भी बना सकते हैं अपने नाम का. जीपी, अट्रैक्टिव, मैजिकल, इमर्जिंग, एनर्जेटिक, रिस्पेक्टेबल. ठीक है, चलिए, तो हमने एक्रोस्टिक देखे. अब स्पूनरिज्म क्या कहते हैं वो हम देखें. किसे कहते हैं? स्पूनरिज्म इज़ अ स्लिप ऑफ द टंग, ज़बान का फिसलना बोलते वक्त. द फर्स्ट लेटर्स ऑफ 2 और मोर वर्ड्स गेट इंटरचेंज इन स्पूनरिज्म. इसमें क्या होता है, एक लफ्ज़ का एक लेटर दूसरे लफ्ज़ के एक लेटर से चेंज हो जाता है. जैसा कि शेक टावर का टेक शावर, ये टी इधर आ गया, एस इधर चले गया, तो ये इसे कहेंगे
स्पूनरिज्म। जैसा कि गो एंड शेक अ टावर, ये इसका असल में क्या था सेंटेंस, गो एंड टेक अ शावर। उसके बाद आई मस्ट मेंड द सेल, इसका ओरिजिनल क्या था, आई मस्ट सेंड द मेल। इसमें ये एस इधर आ गया, एम इधर चले गया। यू हैव वेरी मैड बैनर्स, इसका असली क्या था, यू हैव वेरी बैड मैनर। जैसा कि हम कहते हैं गुलाब जामुन जुलाब जामुन होता है ना, वैसा इंग्लिश में इसे कहते हैं स्पूनरिज्म। अब एक्टिविटी है, नाउ ट्राई टू मेक अ स्पूनरिज्म ऑफ द फॉलोइंग। नंबर 1, यू मिस्ड माई हिस्ट्री लेक्चर, हम इसका बनाएंगे यू हिस्ड माई मिस्ट्री लेक्चर। क्रशिंग ब्लो, ब्रशिंग क्लो। पैरडन मी मैडम, मैडन मी पैडम, ये आप लोग लिख लीजिए। एक्टिविटी दूसरी है इसमें, नाउ करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए ये सेंटेंसेस करेक्ट करना है। डू यू लाइक टू बीड इन रेड, इसका असली है, सही है, डू यू लाइक टू रीड इन बेड। आई कैन सी माई सूट प्रिंट्स, इसका सही है, आई कैन सी माई फुट प्रिंट। इसके बाद आई कॉट अ बैन ऑफ सोडा, आई बॉट अ कैन ऑफ सोडा। इस तरीके से हम इसको चेंज करेंगे। चलिए एक्टिविटी अगली, विजिट अ स्पूनरिज्म लिंक टू ऑन इंटरनेट एंड कलेक्ट एग्जांपल्स ऑफ स्पूनरिज्म एंड डिस्प्ले इट इन द क्लास। नेट पे जाके किसी एक लिंक पे जाना है आपको स्पूनरिज्म के, और उसके कुछ एग्जांपल्स कलेक्ट करके अपनी क्लास में डिस्प्ले करना, जैसा कि अ लैक ऑफ पाइस, अ पैक ऑफ लाइस, और बेडिंग वेल्स, वेडिंग बेल्स। इस तरीके से ये 2 एग्जांपल आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 3, ए जस्ट 1 न्यू वर्ड अ डे, रोज़ाना सिर्फ एक नया वर्ड आपको सीखना है। राइट डाउन द न्यू वर्ड ऑन अ कार्ड, नया वर्ड कार्ड में लिखना है रोज़ाना एक वर्ड। जैसा कि एक मिसाल के तौर पे हमने मेंड ये वर्ड लिए। ऐड द कार्ड टू योर कलेक्शन ऑफ वर्ड्स एट द प्रॉपर प्लेस इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब वर्ड्स आप जमा करते रहना है, रोज़ 100, 50, 200 वर्ड्स आपके पास जमा हो जाएंगे, उसमें फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगाना है। जैसे कि ये मेंड है, ये कहाँ पे आएगा, मेन आर्च लफ्ज़ के बाद, वर्ड के बाद, और मेंडेबल वर्ड के पहले, ये दोनों के बीच में आपको कार्ड लगा देना है। उसके बाद लुक अप द वर्ड इन अ डिक्शनरी एंड लर्न इट, डिक्शनरी में देखना है उसको सीखना है, उसके मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे मरम्मत करना, मराठी में सुधारने, उर्दू में मरम पट्टी करना या दुरुस्त करना। यू मे टॉक अबाउट इट टू योर टीचर फ्रेंड एल्डर्स, फिर उस वर्ड के बारे में अपने टीचर से, फ्रेंड्स से और एल्डर्स से, बड़ों से बात करना। ट्राई टू यूज़ इट इन अ सेंटेंस ऑफ योर ओन, अपने खुद के सेंटेंस में उसको यूज़ करना। जैसा कि यहाँ पे मैंने यूज़ किया है इस मेंड को, अ वेट मे बी कॉल्ड टू मेंड अ मंकीज हैंड। उसके बाद क्लासीफाई द वर्ड यू कलेक्टेड सो फार इनटू, आप जितने वर्ड आपके पास जमा हो जाएंगे उसको क्लासीफाई करना है, यानी कि वो नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, वो आपको क्लासीफाई करना है। जैसा कि यहाँ पे मैंने इसको बताया कि ये क्या है, वर्ब है। पुट द अप्रोप्रिएट शॉर्ट फॉर्म अगेंस्ट ईच वर्ड, फॉर एग्जांपल मेनलैंड एन, तो उसके सामने सही शॉर्ट फॉर्म डालना है, एन वी एडजेक्टिव एडवर्ब का शॉर्ट फॉर्म। ये मेनलैंड क्या है, ये नाउन है, इसलिए यहाँ पे एन डाले। यहाँ पे मेन क्या था, वर्ब था, तो हमने यहाँ पे वी डाले। ऐसा आपको करना है, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। इफ़ द वर्ड डज नॉट बिलोंग टू एनी ऑफ दिस 4 क्लासेस यू नीड नॉट मार्क इट, अगर इसमें से कोई क्लास से ये वर्ड नहीं जो है मैच होता है, इसमें नहीं आता, तो आपको मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए बी, अ क्वेश्चन अ डे, रोज़ाना एक क्वेश्चन। फ्रेम और चूज़ अ सिंपल क्वेश्चन ऑन योर ओन, रोज़ एक क्वेश्चन आपको खुद से चुनना है या बनाना है। यू शुड आल्सो नो द अप्रोप्रिएट आंसर टू इट, आपको इसका सही जवाब भी पता होना चाहिए। वाई डज इट हेल इवन व्हेन इट इज़ हॉट, जैसा कि एक
एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। प्रैक्टिस यूजिंग द क्वेश्चन एंड आंसर विथ योर फ्रेंड, और उस क्वेश्चन को अपने फ्रेंड के साथ प्रैक्टिस करना है। यू मस्ट यूज़ अ न्यू क्वेश्चन एवरी डे, रोज़ाना एक नया क्वेश्चन आपको लेना है। जैसा कि अब यहाँ पे वाई डज अ रेनबो अपीयर इन द स्काई, ऐसा रोज़ाना एक क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नंबर सी, अ सेंटेंस अ डे, रोज़ाना एक सेंटेंस आपको सीखना है। फ्रेम अ मीनिंगफुल सेंटेंस इन इंग्लिश इन ऑन योर ओन, अंग्रेजी में रोज़ एक नया सेंटेंस बनाइए। वो भी सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए, सही होना चाहिए। योर सेंटेंस शुड इंक्लूड एटलीस्ट वन वर्ड फ्रॉम योर मदर टंग और एनी इंडियन लैंग्वेज, उस सेंटेंस में कम से कम एक अपनी मदर टंग का, मराठी, हिंदी, उर्दू, कोई भी जो है लैंग्वेज का, इंडियन लैंग्वेज का एक वर्ड उसमें होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसा कि आई लव पाव भाजी, अ पैठनी इज़ एम्ब्रॉयडर्ड विथ गोल्डन थ्रेड, यू नीड 2 टीम्स टू प्ले कबड्डी, इसमें पैठनी, कबड्डी, पाव भाजी ये इंडियन लैंग्वेज के वर्ड्स आए हैं। ऐसे आपको सेंटेंस बनाना है। तो मैंने एक बनाया है, माई मदर बॉट अ बनारसी साड़ी यस्टरडे, ये बनारसी साड़ी है, मैंने जो है हिंदी के वर्ड्स यूज़ किया है। मेरी माँ ने कल बनारसी साड़ी लेकर आई। ट्रांसलेट द सेंटेंस फ्रॉम इंग्लिश टू मराठी, अब इसको ट्रांसलेट करना है, तो मैंने ट्रांसलेट भी किया है। मराठी में माझे आईने काल एक बनारसी साड़ी खरीदी करून आणली, हिंदी में मेरी माँ कल एक बनारसी साड़ी खरीद कर लाई, उर्दू में मेरी माँ कल एक बनारसी साड़ी खरीद कर लाई। उसके बाद डी, बेटर योर वर्क, अपने काम और बेटर कीजिए, बेहतर कीजिए। थिंक ऑफ मेकअप अ स्माइल, सिमिली, सिमिली बनाना है आपको। कंपेरिजन ऑन योर ओन, खुद से बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल एज कोल्ड एज आइस, इतना ठंडा जैसा कि बर्फ़। एज कोल्ड एज एन आयरन, एज हॉट एज एन आयरन, एक आयरन जैसा गर्म। एज सॉफ्ट एज सिल्क, एक सिल्क जितना सॉफ्ट। एज डीप एज अ वेल, एक वेल जितना गहरा। तो यहाँ पे मैंने बनाया है एज हार्ड एज अ स्टोन, एक पत्थर जितना सख्त। ट्राई टू यूज़ द सिमिली इन अ कंप्लीट सेंटेंस, आपको इसको सेंटेंस में भी यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है हिज बॉडी इज़ एज हार्ड एज अ स्टोन, उसकी बॉडी एक पत्थर जितनी सख्त, हार्ड है। तो ये जो है इस तरीके से आपको और भी दूसरे बना सकते हैं आप। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।